पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भैंस का दूध पसंद किया जाता है और गाय का दूध सेकंड कैटेगरी और सेकंड ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मगर भैंस फार्मिंग में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं पाकिस्तान में और आज तक कोई भी ऐसी बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं बन सकी जिसमें भैंसों को एक प्रॉफिटेबल मॉडल के तौर पर सामने लाया जा सके। उसकी चंद एक वजूहात हैं, लेकिन आज जिस वजह पे हम बात करने वाले हैं वो इनके काफ हैं, यानी इनके बच्चे। भैंस के जो बच्चे हैं इनका ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। इस वक्त जिस फार्म पे हम मौजूद हैं इनके मियाँ साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कट्टा कितनी देर का है? ये कट्टा ये 1.5 साल का हो गया। अच्छा, 1.5 साल का हो गया है। तुहानू पता है गाय का जिहड़ा बच्चा होंदा है वो 1.5 साल का हो जाए ते उनका जिहड़ा वजन है वो 150 किलो तो पौने 200 किलो हो जाए ते इहदा हाली 50 किलो है। इनकी की वजह है? पता नहीं, दुध भी छड्डी दा तो सारा इनू लगदा लुगदा ही कोई नहीं, सारा दिन खुला रहिंदा। अच्छा, यानी ये 1.5 साल का है ते ए हाली है ही कद दे अंदा ते 50 किलो वजन। हां जी। अच्छा जी, ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये जो कट्टा आपको नजर आ रहा है इसको कम से कम 125 किलो का होना चाहिए, लेकिन ये 50 किलो का है। इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो भैंस के बच्चे हैं इनके पेट में कीड़े होते हैं, पेट में वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से ये वज़न नहीं बढ़ाते। और उसकी कुछ निशानियां हैं। सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप इसकी स्किन देखें और इसके बाल आपको रफ नज़र आ रहे हैं और उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे कट्टे शैम्पू नहीं करते लेकिन इसके बावजूद इनके बाल नरम होते हैं। और दूसरी एक और चीज़ गौर से देखें, इसका पेट जो है नीचे की तरफ लटका हुआ है। इसका पेट जब लटकता है और बाल इसके खुरदरे होते हैं और इसकी आँख में, ये देखें आँख में आपको नज़र आ रहा है कि वाइट कलर का कुछ मवाद निकल रहा है। ये भी निकलेगा, इसके अलावा आँख से पानी भी निकलेगा। ये इस आँख में भी वो सफ़ेद कलर का मवाद है और इसके अलावा जानवर जो है वो ठीक से खाए पिएगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो 3 निशानियां हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पेट में कीड़े हैं। ये देखें इसका पेट लटका हुआ है, ये यहाँ तक होना चाहिए बराबर में और ये लटका हुआ है। करना ये है कि सिंपल इसको हर 2 माह बाद डिवर्मिंग करनी होती। डिवर्मिंग का मतलब ये होता है कि इसके पेट से कीड़े निकलवाने हैं। उसके लिए डिवर्मिंग का सिरप भी मिलता है और डिवर्मिंग की गोलियां भी मिलती हैं। एक दिन आप देंगे और दूसरे तीसरे दिन इसको हल्के से मोशन लगेंगे और इसके पेट से कीड़े निकल जाएंगे। और जब मोशन लगें तो आपने उस वक्त ख़ास ख्याल रखना है कि इसको पानी में निमकोल देना है। जब पानी में निमकोल देंगे, ये मोशन कर रहा होगा तो इसको नमकियात की कमी नहीं होगी। एक तो ये इसका इलाज है जो आपने हर 2 माह बाद करना ही करना होता है। पेट जब लटकता है और कीड़े बनते हैं, उसकी दूसरी वजह ये है कि हम अर्ली स्टेज पे, यानी जब ये बच्चा हफ्ते 1.5 हफ्ते का होता है, हम इनको चारा देना शुरू करते हैं और उस वक्त इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी निज़ाम इंतज़ाम है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि चारे को हज़म कर सके। इस बच्चे को चारा कम से कम 2 माह बाद जब आप देंगे तो फिर इसका सिस्टम अंदर से डेवलप होगा और वो चारे को हज़म करेगा। और ये अब आप 1.5 साल का है और ये 2 साल का भी 3 साल का भी होगा तो इसका वज़न बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ेगा। यानी ये मुकम्मल तौर पर फार्म पे लॉस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों हमेशा याद रखें कि जब भी आपके फार्म पे जानवर आए तो उसकी डिवर्मिंग करें। और एक SOP है, उसमें ये है कि हर 3 माह बाद आपने जानवरों की डिवर्मिंग करनी है। जब डिवर्मिंग नहीं होती तो फिर जब हम जानवर को जो खिलाते हैं वो पेट में कीड़े खा रहे होते हैं और वो कीड़े खुराक खा रहे होते हैं और हमारा जानवर जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा होता। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।